Good morning, class 8th. This will be your fourth lecture of science. ये आपका साइंस का फोर्थ लेक्चर है, ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट माई थ्रोट इज़ सोर, ठीक है. मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे. इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में. ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है. तो इट कंटेन्स sand and baking soda. When this mixture is thrown over fire, baking soda decomposes to release carbon dioxide which extinguishes the fire. तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है, ठीक है. तो बेकिंग सोडा जैसे ही आप उस पर डालते हो फायर के ऊपर, तुरंत वो डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है, आपकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है. दूसरा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्लास बॉटल फिल्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज सपोर्टेड इन स्ट्रॉन्ग आयरन वेसल containing sodium bicarbonate solution. On striking the knob, the acid bottle breaks and carbon dioxide is liberated by the action of acid on baking soda. समझ में. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्लास बॉटल में सल्फ्यूरिक एसिड होती है जो कि आयरन वेसल से, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो लगा रहता है. जैसे ही आप नॉब खोलते हो, तुरंत वो एसिड बॉटल आपके सोडियम जो एसिड बॉटल है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एक्सटिंग्विश कर देती है फायर को. फिर है फोम फायर एक्सटिंग्विशर. तो इन दिस सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज टेकन इन द ग्लास बॉटल इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. यहाँ पे पिछले वाले में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है. इट रिलीज अ फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट सराउंड्स द बर्निंग सब्सटेंस एंड कट्स ऑफ इट्स एयर सप्लाई. इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फोम निकलता है जो कि जहाँ पे आग जल रही होती है उसको सराउंड करके उसमें से एयर सप्लाई कट कर देता है, मतलब सपोर्टर हटा देता है. दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इज स्पेशली यूज्ड टू एक्सटिंग्विश ऑयल फायर. ऑयल फायर्स को बंद करने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स का खास यूज़ करते हैं, ठीक है. इसके बाद है टाइप ऑफ कंबशन. तो कंबशन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेट और स्पीड एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स, ठीक है. Rapid combustion. Some combustible substance catches fire very rapidly and give heat and light. कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कंबस्टिबल होते हैं, एज इन बहुत ईजिली फायर को कैच करता है, मतलब बहुत ईजिली जलने लगता है, ठीक है. द एलपीजी, केरोसिन और पेट्रोल कैचेस फायर वेरी रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो ये आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं जो बहुत ईजिली जलने लगते हैं. Such a combustion reaction which takes place very fast is called rapid combustion. तो जब बहुत ईजिली फायर जल जाती है तो उस सिनेरियो को हम रैपिड कंबशन नाम देते हैं, ठीक है. बर्निंग ऑफ पेपर, कोल एंड वुड ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. तो पेपर भी आपने देखा होगा, पेपर भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है ना, कोल भी एंड वुड भी. तो इनको भी हम इस कैटेगरी में रैपिड कंबशन की रख सकते हैं, ठीक है. Rapid combustion in which sound energy is also produced along with heat and light is called an explosion. तो वो वाले रैपिड कंबशन जिसमें आपके बहुत तेज़ आवाज़ भी निकले, तो उसको हम, उस टाइप के रैपिड कंबशन को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है. You must have burst crackers or seen them bursting during festival time. When a cracker is ignited, it immediately gives out heat, light, some gases and loud sound. तो क्रैकर सब ने जलाए होंगे, ठीक है. क्रैकर्स आपके एक्सप्लोजन, रैपिड कंबशन के साथ साथ एक्सप्लोजन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं. इफ अ कंबशन रिएक्शन स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, इट गिव्स इन द गिवन कंडीशन, इट इज टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है.
तो अगर कंबशन रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर अपने आप कोई चीज़ जलने लगे तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। फॉर एग्जाम्पल, वाइट फॉस्फोरस बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फॉरेस्ट फायर्स एंड कोल डस्ट फायर स्टार्ट ड्यू टू सन्स हीट। ठीक है, तो आपके जैसे ये बताया गया फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस डायरेक्ट आपके जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर जलने लगता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स हैं या फिर कोल डस्ट फायर्स है, ये सन की हीट से जलने लगते हैं, सन की हीट से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका स्लो कंबशन। तो स्लो कंबशन के बारे में बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपका इतना ही। थैंक यू क्लास।